बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो हमने पाइथन सीरीज़ शुरू की हुई है और पाइथन सीरीज़ के अंदर हम पाइथन के डिफरेंट कंसेप्ट्स को डिस्कस कर रहे हैं। इसी हवाले से हमने लास्ट लेक्चर में इनपुट के फंक्शन के बारे में देखा था कि इनपुट के फंक्शन को कैसे कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। आज हम वेरिएबल के ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। आल्दो हमने वेरिएबल के ऊपर थोड़ी सी बात की हुई है, लेकिन आज हम डिटेल के साथ देखेंगे वेरिएबल्स क्या होते हैं और पाइथन के अंदर वेरिएबल्स का क्या मतलब है और कैसे क्रिएट किए जाते हैं। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। हमारे पास वेरिएबल की डेफिनेशन अगर की जाए तो वेरिएबल की जो बेसिक डेफिनेशन है वो है कि हमारे पास वेरिएबल जो होते हैं वो नेम होते हैं मेमोरी लोकेशंस के, जिनमें जाके हमारा डेटा जो है वो स्टोर होता है। अब इस डेफिनेशन का मतलब क्या है हम इस डायग्राम की मदद से समझते हैं। ये डायग्राम आपको नज़र आ रही है जिस पे मैंने अभी सिलेक्शन की हुई है और कर्सर मेरा जो है वो मूव कर रहा है। हमारी जो मेमोरी होती है, रैम होती है, उसका स्ट्रक्चर जो है वो दिखने में कुछ इस तरह का होता है कि मेमोरी के छोटे-छोटे जो है वो सेल्स बने होते हैं, ब्लॉक्स बने होते हैं। इन ब्लॉक्स में जो है वो हमारा डेटा जो है वो जाके स्टोर हो जाता है। अब ये जितने भी सेल्स होते हैं उनका कोई ना कोई जो है वो एक यूनिक एड्रेस होता है और जिसकी मदद से उस सेल को जो है वो आइडेंटिफाई किया जाता है। जैसे यहाँ पे एड्रेस आपको 0, 1, 2, 3 नज़र आ रहे हैं। ये आपको समझाने के लिए लिखे गए हैं, लेकिन कंप्यूटर के अंदर ये एड्रेसेस बेसिकली बाइनरी फॉर्म के अंदर होते हैं, यानी 0, 1 की फॉर्म के अंदर होते हैं। हमारे पास ये मेमोरी सेल होते हैं और मेमोरी के ब्लॉक्स बने होते हैं जिनमें जाके हमारा डेटा जो है वो स्टोर होता है। ये जो ब्लॉक है ये हमारा 8 बिट्स का होता है, यानी यहाँ पे आप इनको काउंट करेंगे तो एक जो ब्लॉक है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 801 आ सकते हैं, इससे ज़्यादा इसमें डेटा नहीं आ सकता। इसी तरह जो एक हमारे पास सेल है उसके अंदर एक बिट जो है वो एक वक्त में आती है। अब चूंकि मेमोरी के अंदर ये एड्रेसेस होते हैं और हमें उन एड्रेसेस के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं होता, तो हम जब अपना डेटा स्टोर करते हैं वेरिएबल्स के थ्रू तो वो मेमोरी में जाके स्टोर होता है। अब जो डेटा हम स्टोर करते हैं फ्यूचर में हमें उस डेटा को एक्सेस करना होता है प्रोग्राम के अंदर ही, जहाँ पे हमने वेरिएबल बनाए होते हैं वहीं पे दोबारा किसी जगह पे हमने दोबारा से उनको रीयूज़ करना होता है किसी कैलकुलेशन के लिए या किसी भी मकसद के लिए। तो हमें पता होना चाहिए कि वो मेमोरी के अंदर किस जगह पे हमारा जो वेरिएबल है उसका डेटा पड़ा है। हम ये याद रखने के लिए कि मेमोरी के अंदर वो कहाँ पे पड़ा हुआ है, मेमोरी के अंदर वो जहाँ पे जाता है हम उस मेमोरी सेल को एक नाम से रिप्रेजेंट कर देते हैं। उस नेम को बेसिकली वेरिएबल कहा जाता है। आई होपफुली आपको इसका बुनियादी कंसेप्ट समझ आ गया होगा। तो ये दूसरी आपको एक डायग्राम मिल रही है, इसमें आप देख रहे हैं तो इस तरह से 0, 1 की फॉर्म में जो डेटा है वो हमारा कंप्यूटर के अंदर इन सेल्स में जाके स्टोर हो जाता है। इंडिविजुअल जो बिट्स हैं 0, 1 इनको हम बिट्स का नाम देते हैं। ये जो ब्लॉक्स नज़र आ रहे हैं इनको हम बाइट का नाम देते हैं। तो कंसेप्चुअल डिस्कशन जो है वो मेरे ख्याल से इतनी काफ़ी है। अभी हम फर्दर देखते हैं कि वेरिएबल जो है वो पाइथन के अंदर क्रिएट कैसे किए जाते हैं। पाइथन के अंदर वेरिएबल क्रिएट करने के लिए सिंटैक्स क्या है उसको हम देखते हैं। हमारे पास पाइथन के अंदर वेरिएबल क्रिएट करने का जो सिंटैक्स है वो बड़ा सिंपल सा है। सिंटैक्स के लिए क्या करना है, वेरिएबल का आपने कोई भी नेम रखना है, वेरिएबल का कोई भी नेम रखेंगे, उसके बाद इक्वल लगाएंगे और उसके बाद हम जो है वो कोई वैल्यू जो है वो वेरिएबल को दे देते हैं। लेट्स से हम जो है वो एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं। हम वेरिएबल का नाम रख लेते हैं एज इज इक्वल टू, इसको कोई वैल्यू दे देते हैं। तो ये हमारे पास एक वेरिएबल जो है वो क्रिएट हो गया है जिसकी वैल्यू जो है वो 19 है। इसका मतलब है कि जब प्रोग्राम की ये वाली स्टेटमेंट चलेगी मेमोरी के अंदर जहाँ पे जाके 90 स्टोर होगा उस सेल का जो एड्रेस है उसको इस एज के नेम के साथ रिप्लेस कर दिया जाएगा। एवरी टाइम मुझे जब एज की वैल्यू चाहिए होगी मैं जो है वो एज के नेम से जो है इसको एक्सेस करके यूज़ कर सकूँगा। जिसका मतलब ये होगा कि मेमोरी के अंदर एक ब्लॉक है जिसका नाम एज है, वहाँ पे वैल्यू पड़ी है। उस वैल्यू को हम जब चाहें एक्सेस भी कर सकते हैं और जिस मकसद के लिए चाहें हम यूज़ कर सकते हैं।
अच्छा, वेरिएबल जो होता है इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, तो वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती है, नेम चेंज नहीं होता है। नेम जो है वो सेम रहेगा, जबकि इसकी वैल्यू, अब लेट्स से मैं नेक्स्ट लाइन के अंदर इसको रीडिफाइन कर देता हूँ, एज इज इक्वल टू 30, तो होगा क्या, उस सेल में पहले 19 था जिस सेल का नाम एज था, अब उसी सेल का जो नेम है वो सेम रहेगा एज, लेकिन उसके अंदर जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 30 हो जाएगी। सो पाइथन के अंदर ये फ़ायदा है कि वेरिएबल बनाने बड़े आसान हैं। यहाँ पे हमें जब वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो जस्ट नेम लिखने की ज़रूरत पड़ती है, हमें डेटा टाइप बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और पाइथन में ऐसा क्यों है, क्योंकि पाइथन डायनामिक डेटा टाइप को सपोर्ट करता है। और डायनामिक डेटा टाइप्स का मतलब क्या है, रन टाइम पे जब प्रोग्राम चलता है तो वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू होती है वो वैल्यू के मुताबिक वेरिएबल के साथ उसकी टाइप जो है वो बाइंड कर दी जाती है। सो हमें प्रोग्राम के अंदर डेटा टाइप लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वैसे आपको पता होना चाहिए कि कौन से डेटा के लिए कौन सी टाइप होती है। तो अगर आप कोई एक ऐसा वेरिएबल क्रिएट करते हैं जिसमें आप होल नंबर स्टोर करते हैं, डिजिट आप स्टोर करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एज के अंदर 19 स्टोर किया है, तो ये 19 एक फुल डिजिट है, सो ये एक इंटीजर वैल्यू है। सो रन टाइम पे एज के वेरिएबल को जो है रन टाइम पे जो टाइप असाइन हो जाएगी वो इंटीजर असाइन हो जाएगी। इसी तरह मैं लेट से फ्लोट टाइप का कोई वेरिएबल बनाता हूँ जिसका नाम मैं रखता हूँ पाई, और इसके अंदर अगर वैल्यू मैं 3.14 स्टोर करता हूँ, तो अब ये जो पाई वेरिएबल है इसकी टाइप क्या हो जाएगी, फ्लोट हो जाएगी। इसी तरह मैं अगर कोई स्ट्रिंग वेरिएबल बनाता हूँ, तो स्ट्रिंग वेरिएबल बनाने के लिए जो है वो मैं लेट से वेरिएबल का नाम रख लेता हूँ स्टूडेंट नेम, और इसके अंदर जो है मैं वैल्यू स्टोर करूँगा। और जब स्ट्रिंग के अंदर वैल्यू को स्टोर की जाती है, सो डबल कोटेशन के अंदर जो है वो वैल्यू लिखी जाती है। लेट से मैं यहाँ पे अपना नाम यहाँ पे स्टोर कर देता हूँ। सो यहाँ पे जो है वो स्टूडेंट नेम के वेरिएबल के अंदर मैंने मोहम्मद अजीम जो नेम है ये स्टोर कर दिया है। याद रखें, जब भी स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू आपने किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करनी है तो डबल कोटेशन लगाना ज़रूरी है। इसी तरह हमारे पास एक टाइप आती है बुलियन। सो बुलियन के लिए हम जो वेरिएबल का नाम है लेट से वो मैं रख देता हूँ स्टेटस, और ये मैंने स्टेटस नाम रखा है। सो बुलियन के अंदर दो तरह की वैल्यू सिर्फ स्टोर होती है, या तो ट्रू या फिर फॉल्स। सो ये मैंने ट्रू लिख दिया है तो बुलियन में ट्रू स्टोर हो जाएगा, और अगर मैं यहाँ पे ट्रू की जगह पे फॉल्स लिख दूंगा तो बुलियन में फॉल्स स्टोर हो जाएगा। सो ये हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ वेरिएबल्स हैं जिनको हम पाइथन के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। अभी आइडियली में जाके हम इनके प्रैक्टिस प्रोग्राम्स की मदद से चेक भी कर लेते हैं। सो यहाँ पे आइडियली को ओपन कर लेते हैं, और आइडियली को ओपन करने के बाद यहाँ पे हम वेरिएबल्स को क्रिएट करने के बाद उनकी वैल्यू को प्रिंट भी करेंगे। सो यहाँ पे मैं स्क्रिप्ट मोड में चला जाता हूँ, फाइल पे क्लिक किया, न्यू फाइल क्रिएट की, और यहाँ पे जो है वो मैं डिफरेंट काइंड ऑफ वेरिएबल्स क्रिएट कर लेता हूँ। पहले मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ एज, उसकी वैल्यू में रख देता हूँ 19। वेरिएबल का क्रिएट कर लेते हैं पी आई पाई, इसकी वैल्यू 3.14, और इसी तरह एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं स्टूडेंट नेम, इसकी वैल्यू जो है वो मैं स्टोर कर देता हूँ मोहम्मद अजीम। इसी तरह यहाँ पे हम जो है स्टूडेंट नेम के बाद एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं स्टेटस के नाम से, और इसकी वैल्यू हम रख देते हैं ट्रू। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम इनकी वैल्यूज़ को प्रिंट करते हैं और चेक करते हैं ये इनमें क्या क्या आता है। यहाँ पे मैं पहले वैल्यू प्रिंट कर लेता हूँ एज की। यहाँ पे मैं डिस्प्ले करवाता हूँ एज इज इक्वल टू, एज की वैल्यू आ जाए, पहले लिखा आ जाए एज, और इसके बाद कोमा, एज की वैल्यू यहाँ पे आ जाए। नेक्स्ट लाइन पे जो है वो मैं कहता हूँ कि हमारे पास पाई की वैल्यू आ जाए। प्रिंट, और यहाँ पे पाई की वैल्यू के लिए मैं जो है वो लिख लेता हूँ पी आई इक्वल टू, यहाँ पे कॉमे के बाद पाई का वेरिएबल लिख देंगे, यहाँ पे पाई की वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद हम स्टेटस स्टूडेंट नेम की वैल्यू को प्रिंट कर लेते हैं।
सो यहाँ पे नेम इज इक्वल टू, इसके बाद वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट नेम। आई होपफुली आप लोगों को ये जो मैं प्रिंट की स्टेटमेंट्स लिख रहा हूँ इन सिंटैक्स के बारे में पता होगा। अगर स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे इन सिंटैक्सेस के बारे में नहीं पता तो आप चैनल पे मौजूद प्रिंट के फंक्शन को जो है वो देख सकते हैं और उसमें प्रिंट की तमाम वेरिएशन जो है वो डिटेल के साथ डिस्कस की हुई हैं। इसी तरह लास्ट पे जो है वो हम स्टेटस जो है उसको प्रिंट कर लेते हैं। स्टेटस की वैल्यू को प्रिंट करना है। सो स्टेटस की वैल्यू के लिए मैं यहाँ पे स्टेटस लिख देता हूँ इक्वल टू वेरिएबल का नेम आ जाएगा स्टेटस। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूशन से पहले फाइल को सेव करना ज़रूरी है। मैं कंट्रोल एस करके इसको सेव कर लेता हूँ डेस्कटॉप पे। इसका नाम रख देता हूँ वेरिएबल डॉट पी वाई। मैंने नाम रख दिया। अब इसको रन करना है। रन करने के लिए रन के मेन्यू पे क्लिक करेंगे और रन मॉड्यूल पे क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये देखें स्टूडेंट्स वेरिएबल की वैल्यूज़ जो हैं वो प्रिंट हो चुकी हैं। ठीक है, होपफुली आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।